Welcome to School Vibes. Subscribe, like, press the bell icon. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। राइटिंग स्किल्स की सीरीज में आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है डायरी एंट्री। ये एक दिलचस्प टॉपिक है इस हवाले से कि यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलती है कि हम किन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, और यहाँ हम बात डायरी से करते हैं। दैट इज व्हाई कंसीडर डायरी एज योर बेस्ट फ्रेंड। Generally, we can keep it as short as or as long as we wish. But from examination point of view, we must keep it between 100 to 150 words. अब इसकी डिफिनेशन पर आते हैं कि डायरी एंट्री होती क्या है। वो एंट्री जो हम डायरी में करते हैं, सिंपली अगर हम कहेंगे कि वो हमारी डायरी एंट्री बन गई। A diary is a personal record. यह हमारा अपना रिकॉर्ड होता है ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। जो भी हैपनिंग्स और जो भी इवेंट्स हमारे साथ पेश आते हैं, जिनको हम डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, इफ वी वांट टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हम उनको पढ़ें, देन हम इनको डायरी में लिख सकते हैं। द राइटर कैन रिकॉर्ड इंसिडेंट्स, फीलिंग्स और एनी अदर मेमोरेबल थिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग द डे। The writer can record incidents, जो भी इंसिडेंट्स और फीलिंग और कोई मेमोरेबल थिंग राइटर के साथ पेश आए और उसको प्रिजर्व करना चाहता है, उसको वो फ्यूचर के लिए लिखना चाहता है ताकि आगे जाकर फ्यूचर में वो पढ़े, तो उस वक्त वो डायरी का इस्तेमाल करके वो एंट्री, वो फीलिंग डायरी में लिख सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट इज इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड इन पास्ट टेंस। हम ऑलवेज इस डायरी को फर्स्ट पर्सन में ही लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन हमको मालूम ही होगा आई आर वी, और हमेशा इसको पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड इज सिंस इट इज अ पर्सनल थिंग, जो मैंने पहले भी कहा कि यहां पर हमको फ्रीडम मिलती है। यू कैन यूज फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज। हमारी चॉइस है कि हम फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। कंसिडर इट एज योर बेस्ट फ्रेंड। दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, एंड द वर्ड लिमिट फॉर इट इज 100 to 150 words if it is for examination purposes. If it is not for examination purposes, then there is no word limit. पॉपुलर टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं, मगर यहां मैंने कुछ टॉपिक्स का जिक्र किया है ताकि आपको आसानी हो इन टॉपिक्स को पहचानने में, जो आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। समर वेकेशन ट्रिप, किसी समर वेकेशन ट्रिप पर आप गए या विंटर वेकेशन ट्रिप पर आपको मेमोरेबल लगी और आप इसको लिखना चाहते हो, तो आप इसको अपनी डायरी में लिख सकते हो। मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड, आपका कोई पुराना दोस्त 15-20 साल के बाद आपको मिला, तो वो मुलाकात आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। लॉस्ट ए प्रेशियस थिंग, कोई भी कीमती चीज आप खो गए, इसको भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। हॉलीडेज एट ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, आपने हॉलीडेज अपने ग्रैंड पेरेंट्स हाउस पर स्पेंड किए, वो वाली एक्सपीरियंस भी आप इस डायरी में लिख सकते हो। गेटिंग स्कॉल्डेड फॉर फेलिंग और ब्रेकिंग फोन, आप फेल हुए एग्जामिनेशन में या आपने ब्रेक फोन किया या कोई इस जैसा कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ तो आपको डांट पड़ी, ये एक्सपीरियंस भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। स्कूल फेयरवेल पार्टी, आपको फेयरवेल पार्टी दी जा रही है या आप भी किसी को फेयरवेल पार्टी दे रहे हो, तो उस वक्त आप उसको भी अपनी डायरी में लिख सकते हो। Experience of visiting the zoo, this is the next point that you can write in your diary. First day of online classes during COVID, इसको भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। इस जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट के तहत, किस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद हम डायरी को लिख सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में टॉप ऊपर पर आप डेट लिखोगे, उसके ठीक नीचे डे, देन कम्स आवर टाइम। एक लाइन को छोड़कर आप सैल्यूटेशन लिखोगे, डियर डायरी। इसके बाद एक लाइन को छोड़ने के बाद यहां पर
एक और चीज आप लिख सकते हो, दैट इज हेडिंग। अगर आपको लगे ये ऑप्शनल है, इसको आप लिख भी सकते हो, इसको आप छोड़ भी सकते हो। इस हेडिंग के बाद अगर आपने लिखी तो इसके बाद, अगर आपने नहीं लिखी तो सैल्यूटेशन के बाद आप कंटेंट पर सीधे आओगे। कंटेंट में कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला वाला चीज जिसको ख्याल रखना है कि अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो हमारा वर्ड लिमिट रहेगा 100 to 150। यहां पर ऑलवेज हमें फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करना है, या करेंगे हम इस्तेमाल आई या वी, और पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। पास्ट टेंस अक्सर हम सिंपल पास्ट में ही इसको लिखते हैं, यहां पर पास्ट टेंस या प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। कंटेंट को लिखने के बाद, एक लाइन को छोड़ने के बाद हम नीचे लिखेंगे नेम, और इसके ठीक नीचे बाद सिग्नेचर अपना लगाएंगे। यह भी ऑप्शनल है, ये सिग्नेचर भी। दिस इज आवर फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को फॉलो करके हम अपनी डायरी को लिख सकते हैं। अब मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी यहां पे लिखे। दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। You went on a trip to Goa. Write a diary entry describing the trip, how you went, places visited, and overall experience. फॉर्मेट में हमने देखा कि लेफ्ट साइड में टॉप पर हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, जनवरी 4, 2024। उसके ठीक नीचे बाद डे कौन सा था, और इसके बाद टाइम, जिस टाइम हम ये डायरी लिख रहे हैं। एक लाइन को छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन को छोड़ने के बाद हम कंटेंट पर आएंगे। ऑन द 25th of December I returned home from my vacation in Goa. गोवा से मैं वापस आया 25th को। The trip was a memorable one and it was my third trip that I had planned with my friends. This one was the third one and it was memorable. We started from Srinagar on 5th December. We crossed several rivers and scenic beauty left me spellbound. We had a night stay at Delhi. We reached Goa on 7th of December. हमने स्टार्ट किया श्रीनगर से on 5th of December. हमने बहुत सारे दरियाओं को क्रॉस किया। हम जो सीनिक ब्यूटी जो हमने देखी रास्ते में, left me spellbound. Spellbound means whenever attention is caught by something, जब किसी चीज ने आपको मायल किया, यहां पर सीनिक ब्यूटी जो थी उसने मुझे अपनी तरफ मायल किया। We had a night stay at Delhi. We reached Goa on 7th of December. We visited several gardens, forts and famous beach. It was indeed a delightful experience. ये रही हमारी बाड़ी, और उसके ठीक नीचे बाद एक लाइन को छोड़ने के बाद हम अपना नाम लिखेंगे, या यहां पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही कहा कि वो ऑप्शनल है। This is now example number 2. You are Arbina. You recently had met your old friend in the market. Record your feeling in the diary. देखो, सबसे पहले जो हमने देखा कि हम ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे, और इसके ठीक नीचे बाद डे भी लिखेंगे और टाइम। उसको लिखने के बाद हम एक लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर डायरी। देन कम्स द बॉडी। टुडे वाज अ डे फुल ऑफ सरप्राइज. आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड आला आफ्टर मेनी इयर्स. आई लुक्ड एट her at Lal Chowk, Srinagar, where I had gone to buy a jacket. आज का दिन मेरे लिए सरप्राइज वाला दिन था, क्योंकि मैं आज अपने पुराने दोस्त आला को मिली। मैंने इसको लाल चौक में देखा, जहां पर मैं एक जैकेट खरीदने के लिए गई थी। As I paid my bill, जो ही मैंने बिल पेड की, I saw a familiar looking face staring at me. उसके बाद मैंने एक जान पहचान वाले चेहरे को अपनी ओर देखते हुए पाया। We were both in tears with joy as we recognized each other. खुशी से हमारी आंखों में आंसू आ गए जब हमने एक दूसरे को पहचाना। A wave of nostalgia swept over us as we recalled our days gone by. Nostalgia means past feelings, पुरानी यादें। हमारी वो पुरानी यादें ताजा हो गई जब हमने रिकॉल किया उन दिनों को जो दिन बीत गए। How beautiful our school days were.
हमारे स्कूल डेज कितने खूबसूरत थे। वी पार्टेड आफ्टर प्रॉमिसिंग टू रिमेन इन टच विद ईच अदर। इसके बाद हमने वादा किया अब हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ इन टच रहेंगे। अरबीना, एक लाइन छोड़कर नाम अरबीना और सिग्नेचर। दिस वाज ऑल अबाउट डायरी एंट्री, कि कैसे डायरी एंट्री होती क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन। देन द पॉपुलर टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद फॉर्मेट पर हम आ गए कि किस फॉर्मेट के तहत हम इस डायरी को लिख सकते हैं। देन वी हैव एक्सप्लेन्ड इट फर्दर with the help of two examples, example number 1 and example number 2.